हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम EMRS की सीरीज़ कर रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम्स जो हमारा EMRS का होने वाला है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन से पे आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा 120 पे, जिसमें से 40 मार्क्स जो है वो आपका मिसलीनियस है और बाकी का 80 मार्क्स दोस्तों, मतलब डबल मार्क्स आपके इंग्लिश से आने वाले दोस्तों। तो ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही चीज़ें ये हमारे इसके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है दोस्तों। तो जो आज के हमारे वीडियो है वो एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम इधर DSSB और EMRS में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चंस करने के बाद आप इजीली ही आपके एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इंटरेस्ट से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों, बिलीव मी। सर कि सारे क्वेश्चंस हमारे PYQ होते हैं, है ना, सारे क्वेश्चंस PYQ होते हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और जो लोग भी बहुत सीरियस एस्पिरेंट होंगे, उनको समझ में आएगा कि हमारे क्वेश्चन का डेप्थ कितना है, कितना डेप्थ। सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं दोस्तों, वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हम अब सेशन स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं और सभी लोग सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने मार्क्स मिले हैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Let's read question number 1. Choose the correct alternative out of 4 options given for the part of sentence quotes. तो क्या है सेंटेंस हमारा? क्या है सेंटेंस? सुमित्रा would have missed the cab if she had not hurried. ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है? सुमित्रा वुड हैव मिस द कैब इफ शी हैड नॉट वरीड। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको अगर रूल्स पता हो बहुत कम टाइम लगता है दोस्तों। वैसे तो यूजुअली 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, पर अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में रूल पता हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सुमित्रा वुड हैव मिस द कैब इफ शी हैड नॉट वरीड। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है हमारे टॉपर्स गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर भी, हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने बताया हुआ है ये रूल। क्या बताया हुआ है रूल? कि कभी भी अगर किसी सेंटेंस में हैड लगता है तो हैड के साथ में क्या लगता है? वुड हैव लगता है। वो हैड के साथ में क्या लगता है? वुड हैव लगता है। तो देखो ऑप्शन देखो, वुड हैव किस में? फर्स्ट वाले में है। वुड हैज़ है, मिस्ड है, ठीक है, तो अभी फर्स्ट वाला, ठीक है, वुड हैव लगा हुआ है फर्स्ट वाला ऑप्शन में, तो वुड हैव लगता है। अब यही पढ़ाया था कि साथ में क्या लगता है? V3 लगता है आपके। मतलब बेसिकली अगर किसी भी सेंटेंस में आपके हैड लगा हुआ है तो हैड के साथ में आपका क्या लगेगा? वुड हैव लगेगा और साथ में क्या लगेगा? आपका V3 भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए हैड भी लगा हुआ है और साथ में वुड हैव और मिस्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे वुड हैव तो लगा हुआ है, यहाँ पे मिस्ड भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? V3 तो हमारा है ही ऑलरेडी और साथ में क्या है? साथ में हमारा वुड हैव भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और यहाँ पे ये नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे मिसिंग है? लेकिन हमने पढ़ा हुआ है क्या है कि कभी भी हैड लगता है और हम हैड के साथ में अगर हम वुड हैव लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वुड हैव लगाते हैं तो साथ में हमें V3 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? V3 चाहिए होता है। तो यहाँ पे मिस क्या है? V3 है। आए बात समझ में? इसलिए यहाँ पे कोई भी हमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट वुड बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन फॉर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। इसमें से भी हमें चूज करना है। द गैस इज बीइंग सिपिंग आउट ऑफ द रॉक्स, ठीक है। क्या कह रहा है? द गैस इज बीइंग शिपिंग आउट ऑफ द रॉक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या यहाँ पे हम इसमें से ये जो पर्टिकुलर कॉमा वाला जो सेंटेंस है, इज बीइंग शिपिंग, कौन सा सेंटेंस है? इज बीइंग शिपिंग। इसकी जगह पे हम इन चारों में से क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यूज कर सकते हैं? तो देखो द गैस इज बीइंग शिपिंग आउट ऑफ द रॉक्स, है ना। यहाँ पे क्या है? ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? बताओ कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट सेंट है ना। प्रेजेंट टेंस है हमारा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। तो देखो इसमें वॉज तो आएगा नहीं, पहले वॉज तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, तो वॉज आने का तो कोई चांस ही नहीं बचता। अब बचा है क्या? ईज सीप और ईज सीपिंग, ठीक है। तब इस पर देखेंगे देखो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ईज सिपिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ सिप है। ING लगता है ना कंटिन्यूअस में क्या लगता है? ING लगता है। इसमें ING नहीं लगा है ना। ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें ING नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईज सिपिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? Choose the correct alternative which will improve the part of the sentence given in the captain
रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एन एक्सीडेंट ऑफ 100 व्योक्स। व्योग मतलब क्या होता है दोस्तों को पता है? व्योक्स मतलब क्या होता है? व्योक्स मतलब जो समुद्र में जो लोग जाते हैं ना उनको हम व्योक्स बोलते हैं। जो समुद्र में जो लोग जाते हैं उनको व्योक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैप्टन रंजीत सेफली नेविगेट, हम इसको हमें ध्यान रखना है, इस वाले वर्ड को चेंज करना है ना। सेफ्टी क्या लिखा है यहाँ पे? सेफ्टी लिखा तो सेफ्टी नेविगेटेड क्या होता है? सेफली होता है ना, सेफली होता है। देखो यहाँ पे भी सेफली है और इसमें भी सेफली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे सेफ्टी लिखा है तो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। तो सेफली क्या होता है? सेफली होता है क्या? हाँ क्या होता है आपका? सेफली नेविगेटेड, क्योंकि पास्ट टेंस में है ना ये पूरा का पूरा। शिप विदाउट, ये सेंटेंस किसमें है? पास्ट टेंस में है, तो पास्ट का पास्ट ही रहने देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। तो सेफली नेविगेटेड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारे बात हो रही है कि द पेडिस्ट्रियन शुड टू बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पे शुड टू बी की बात होती है, तो शुड टू बी को हमें चेंज करना होगा ना। शुड टू बी को देखो, शुड टू बी किस में चेंज होगा? शुड बी में, सिंपल सा। शुड नॉट में तो हो नहीं सकता, मस्ट नॉट में भी नहीं होगा, क्योंकि होना चाहिए ना, चाहिए हमें बोलना है, तो हमें शुड बी हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। इसमें भी सेम वही करना है हमको। क्या करना है? सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है? सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है ना। और यहाँ पे क्या बोला है? एग्रेसिव देन। हम ये जो एग्रेसिव देन है इसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल यहाँ पे यूज होगा, ये फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। हमें क्या, सम चिल्ड्रन आर मच मोर, देखो अग्रेसिव देन नहीं होगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम देखिए दो देन होते हैं हमारे, है ना। एक होता है THAN वाला दो, और एक होता है ये, देखो एक होता है ये वाला देन और एक होता है ये वाला देन। तो जब भी कंपैरिजन करते हैं ना हम, जब भी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन साथ में हमेशा ये वाला देन का यूज करते हैं ना। ग्रेटर देन, लोअर देन, है ना, स्मॉलर देन, है ना, बिगर देन। तो हमेशा हम इस वाले देन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर इस वाले देन के बारे में, यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है ना। सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला देन का यूज होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए ये वाला देन यहाँ पे नहीं है ना। तो ये वाला देन किस में ढूंढेंगे? देखो इन दोनों में ही आप क्या देखोगे कि इन दोनों में ही ये वाला देन है, इसमें तो ये वाला देन है ही नहीं, तो थर्ड तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। और देखो सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मच मोर ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो एग्रेसिवली लगने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, कोई चांस नहीं बनता। तो सेकंड वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि कभी भी हम कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन के साथ में हम हमेशा THAN देन का यूज करते हैं। आई बात समझ में आपको? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। देखो लग रहा होगा आपको, कई लोग लग रहा होगा क्या है बहुत इजी क्वेश्चंस, नहीं ऐसे ही। देखो ये हमारे जो है फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है ना, पहली बार ये हमारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, और बहुत ही ध्यान से, तो बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर आएगा, पेपर बहुत लीनियर आएगा। ऐसा पेपर आएगा कि आप निकलने के बाद, एग्जाम देने के बाद बता पाओगे कि अरे पेपर टफ नहीं था। आई बात समझ में? तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पेपर पूछेगा आपका, बहुत ईजी भी नहीं पूछेगा। जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है पेपर मीडियम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज सिली मिस्टेक्स, कि यहाँ पर सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ये है क्या है हमारा, एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ना। तो इट्स रेनिंग क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द पार्ट सेंटेंस, है ना। हमको भी यहाँ पे देखना है कौन सा पार्ट को, इट इज रेनिंग, हमको इस वाले पार्ट इजंट इट, है ना, इसको देखना है। क्या देखना है? इजंट इट। तो देखो हमने पढ़ा है क्वेश्चन टैग में कि जब कभी भी क्वेश्चन टैग में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है तो क्वेश्चन टैग उसी वाले से बनता है। तो इसमें तो कोई हैज तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं, वर तो होगा नहीं, तो क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। इजंट इट वुड बी द करेक्ट वन। आई बात समझ में? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, कभी भी जब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को देखते हो। हेल्पिंग वर्ब से ही आगे वाला क्वेश्चन टैग बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 7 में कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना, गिवन इन, कौन से सेंटेंस है वो? आफ्टर अ पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट सी रिनाउंस, है ना, टेररिज्म। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, यहाँ पे हमें इस वर्ड को ध्यान से देखना है ना, इसको देखना है क्या, पीरियड फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, पीरियड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखो हम देखेंगे ध्यान से इसको कि जब भी होता है पीरियड फॉर नहीं होता, क्या होता है, पीरियड ऑफ होता है, पीरियड ऑफ होता है। तो पीरियड ऑफ किस में, फर्स्ट वाले में है पीरियड ऑफ, बाकी पीरियड आउट होगा नहीं, पीरियड अबाउट होगा नहीं, हमेशा क्या होता है, पीरियड ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या बात हो रही है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना, इन ए गिवन इन, ठीक है। क्या बोला, मृदुला सिम्स ऑलमोस्ट इम्प्रूव्स टू द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मृदुला seems almost impervious to the criticism of all from all the sides, ठीक है। तो अब देखिए ऑफ तो है नहीं, इन तो है, ऑफ भी नहीं है, इन भी नहीं है, क्योंकि इन द क्रिटिसिज्म नहीं होता, और ये ऑफ द का ओ एफ वाला ऑफ है नहीं, यहाँ पे क्या है, ओ डबल एफ वाला ऑफ होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऑफ नहीं होगा, इन नहीं होगा, टिल द क्रिटिसिज्म होता है क्या, बताओ, टिल द क्रिटिसिज्म आपने देखा है कभी, टिल द मतलब जब तक क्रिटिसिज्म होगी, नहीं, क्या है, बिल्कुल नहीं, टिल द क्रिटिसिज्म भी नहीं होता, तो आपका ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो बचा क्या, नो इम्प्रूवमेंट, बचा क्या, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब किसी में भी गलत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है, मतलब यही आपका सेंटेंस सही है, क्या, मृदुला सेम्स ऑलमोस्ट इम्प्रेसिस टू क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल द साइड्स, आई बात समझ में, तो क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना, क्या सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। इसको भी ध्यान से देखिए दोस्तों, पता है ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, है ना, टफ क्वेश्चन तो है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको बस ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, वीडियोस को कंटिन्यूसली देखेंगे, आप लोग इजीली हमारा इसका एग्जाम क्रैक कर जाओगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है हमारा इसका एग्जाम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। तो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की, मतलब ये क्या है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा मतलब दो भी हो सकता है ना, एक से ज़्यादा चीज़ें मतलब दो से ज़्यादा कितने भी हो सकता है, यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे मोर देन वन थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, तो इस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तो सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है ना, इस तो नहीं आएगा। और देखो ये जो सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू, ये कैसा सेंटेंस है बताओ, क्या सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस की जब हम बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो हैज़ तो आएगा नहीं और हैज़ बीन भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है आपका इज, एम और आर, ये तीन चीज़ें लगती है ना प्रेजेंट टेंस में, तो हैज़ तो लगेगा नहीं, हैज़ बीन लगेगा नहीं और इज भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में बात कर रही है, फैक्ट्स के बारे में मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फैक्ट्स के बारे में बात कर रही है, फैक्ट्स मतलब क्या, मोर देन वन थिंग्स, है ना, यहाँ पे आर ही आपका रहेगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है हमारी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच स्टिल इम्प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। एवरीवन इज द फ्रेटर्निटी हैज हिज ओन सेट इन प्रीजुडाइसेस, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे सेंटेंस हमारा, है ना। देखो दोस्तों सेट, आपको पता है सेटअप मतलब क्या होता है, सेटअप मतलब क्या होता है, सेटअप मतलब होता है ये कोई भी बिजनेस को स्टैब्लिश करना, सेटअप करना, बिजनेस आप सेटअप करते हो, है ना, आप अपने पढ़ाई का जो जगह होता है, आप पढ़ाई को डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे इस पोजीशन इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आप उसका भी एक सेटअप करते हो कि मैं सेटअप कर लिया, मुझे ऐसे ही पढ़ना है, टाइम टेबल सेटअप कर लिया, मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आप सेट कर रहे हो, क्या अपने प्रीजुडाइसिस को, पहले से सोची हुई चीजों का कर रहे हो, सेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हैज इट्स ओन, अगर हैज इट्स ओन सेट बाय होगा क्या, नहीं, सेट ऑन, आप सेट ऑन करोगे प्रेजेंटेशन में, नहीं, सेट ऑफ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ प्रीजुडाइसिस, आई बात समझ में, सेट ऑफ प्रीजुडाइसिस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है सेंटेंस हमारा, संतोष आस्क्ड मी वेयर वॉज माई पेन, तो देखिए बिल्कुल ठीक, अब हमको इस पे भी सेम वही देखना है कि जो
यहाँ पे हम इसमें से ये जो हमारा जो डबल इन्वर्टेड कामा में जो पर्टिकुलर हमारा वर्ड्स हैं, वॉज माई पेन, इन चारों में से कौन से सुटेबल वर्ड्स हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो संतोष क्या कर रहा है, आस्क्ड मी, है ना, संतोष मेरे से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे से, वेयर वॉज माई पेन, ठीक है। तो वेयर माई पेन, देखो वॉज मतलब क्या हो रहा है, हमारा वॉज से समझ में आ रहा है कि सेंटेंस किससे, पास्ट टेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पास्ट टेंस से रिलेटेड है। तो देखो आर तो आएगा नहीं, इज तो आएगा नहीं, अब बचा क्या, वॉज, माई पेन वॉज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बचा क्या, माई पेन वॉज, ये आपका करेक्ट आंसर हो, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। ये सारे पीवाई क्यों दोस्तों, मैं बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, बिलीव मी दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपकी आने वाली हमारे इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। Choose the correct alternative which will improve the part of the sentence given. Martin Luther translated the Bible into German. ठीक है, मार्टिन ल्यूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। अब बताओ दोस्तों ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ये भी हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मार्टिन ल्यूथर ट्रांसलेट, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ट्रांसलेटिंग पास्ट टेंस है तो ट्रांसलेटिंग भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी मार्टिन लूथर तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं ना, आज की बात थोड़ा कर रहे हैं, और हैव ट्रांसलेटेड नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, मार्टिन ल्यूथर ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात हो रही है, choose the correct alternative which will improve the part of the sentence. Again same kind of question. the black sky was illuminated by fogged lightning, ठीक है, the black sky was illuminated by fogged lightning। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, वॉज के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, वॉज, मतलब ये भी सेंटेंस कैसा है हमारा, ये भी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो क्या कर रहा है, द ब्लैक स्काई वॉज इल्यूमिनेटेड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग है ये तो होगा नहीं, हैव इल्यूमिनेटेड है ये तो होगा नहीं, और यहाँ पे वॉज इल्यूमिनेट होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ईडी तो कंपल्सन है, तो वॉज इल्यूमिनेटेड, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, Apple's new operating system for phone tables OIS 11 is getting some much after updates। देखिए सब मच आफ्टर अपडेट, देखिए कभी भी क्या होता है, आपने सुना ऑपरेट सिस्टम होता है क्या, ऑपरेट सिस्टम होता है क्या, नहीं, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आपने सुना होगा एप्पल्स न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कभी भी, तो आपका ऑपरेटिंग किसमें है, फर्स्ट वाले में ये ऑप्शन हो गया, देखो ऑपरेटिंग, ऑपरेशनल होता है क्या, नहीं, ऑपरेटेड होता है, हाँ होता है, पर यहाँ पे ऑपरेटेड सिस्टम नहीं होता, ऑपरेटेड सिस्टम नहीं होता है ना, हमेशा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो किस में, फर्स्ट वाला में क्या, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है हमारे दोस्तों, क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, द कॉन्फ्रेंस विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन अचीवमेंट, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा कि विल बी की जगह पे आएगा, ध्यान रखो दोस्तों, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में रहेगा है ना, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो द कॉन्फ्रेंस विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट, तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या आएगा, विल बी की जगह पे क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं, विल बी एंड, विल बी ए, विल बी एंड, विल बी ए, क्या आएगा बताओ, देखो विल बी एंड तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो ये जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है, सेलिब्रेशन, क्या है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, और ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है आपके, सी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, और जो वर्ड सी से स्टार्ट होता है उसके सामने एन आता है क्या, एन आता है क्या, नहीं दोस्तों, क्या आता है, ए आता है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द कॉन्फ्रेंस विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाँ दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, यू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन, ठीक है। तो आर कंपनी एम्स
ऑन हेल्प लिखा है दोस्तों, इस ऑन हेल्प को हमको चेंज करना है, ठीक है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी टू लीव एंड स्टडी इंडिपेंडेंटली। देखो दोस्तों, पता है ये मारिस के एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है आजकल इंक्लूसिवनेस एजुकेशन की बात चल रही है मार्केट में। किसकी बात चल रही है? इंक्लूसिवनेस एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको पता है ये जो 80 मार्क वाले आपके आने वाला है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, 80 मार्क का जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है उसमें से आपके सब्जेक्ट से तो 65 के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट उससे तो सिर्फ 65 के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे ना, सब्जेक्ट पैडागॉगी है ना, ये सारी चीजें, उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। देखना, सब्जेक्ट पैडागॉगी और इंक्लूसिवनेस, इन सब से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। टीचिंग मैथोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड से तो 10 जो मार्क्स हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड्स के, और बाकी के जो मार्क्स हैं आपके 15 मार्क्स, उसमें से तो आपके एनईपी से क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। किससे क्वेश्चन पूछेंगे? आपके एनईपी से क्वेश्चन पूछेंगे, और बाकी आपके डिसेबिलिटी और ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको ये सब चीज़ें भी पढ़नी है। आप इसको स्किप करोगे बहुत ईजी मार्क छोड़ दोगे, है ना। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम ला देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको छोड़िएगा मत, है ना। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको मार्क्स दिलाते हैं, है ना, और यही एक आध मार्क्स आपको आपके एग्जाम क्वालिफाई कराने में और आपको गोल तक पहुँचाने आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आर कंपनी aims to help students with disability to live and study independently, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑन हेल्प को हम देखते हैं, ऑन हेल्प को किससे हम इन चारों में से किससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, कभी भी क्या होता है, कभी भी इन हेल्प नहीं होता। हेल्प में क्या कर रहे हो, हेल्प इन हेल्प नहीं होता। क्या होता है? एट हेल्प नहीं होता, टू हेल्प होता है। क्या होता है? टू हेल्प होता है ना। आर कंपनीज एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स, क्या होता है? टू हेल्प होता है, एट हेल्प नहीं होता, इन हेल्प नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। एट, ऑन, इन कुछ भी हेल्प नहीं होता। क्या होता है? हमेशा टू हेल्प होता है, टू हेल्प होता है। तो आर कंपनीज एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स। आई बात समझ में आपको? यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी द डिसीजन विल लीविंग हर, यहाँ पे क्या कर रहा है? विल लीविंग हर को हमको यहाँ पे चेंज करने हैं। विल लीविंग हर को चेंज करना है, तो क्या होगा? देखो, लीविंग हर है ना, तो लीव तो सिर्फ होगा नहीं, विल लेफ्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे V3 आ जा रहा है ना। क्या कर रहा है? लीविंग कर रहा है ना, तो लीविंग क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रास गुड गेस्चर विल हाईली एप्रिसिएटेड, ठीक है। अगेन यहाँ पे ध्यान देखिए कि हमको यहाँ पे क्या कर रहा है? इंप्रूव द पार्ट करना है, ये वाला पार्ट को हमको इंप्रूव करना है। किससे? दिए गए इन चार ऑप्शंस में से हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबली फिट होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? चंद्रास गुड गेस्चर विल हाईली एप्रिसिएटेड, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, विल है तो विल के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल भी आ जाएगा, ठीक है, विल भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, हाईली आएगा, देखो हाई तो आएगा नहीं कभी, है ना, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। हाईली अप्रिसिएटेड होता है ना, हाई अप्रिसिएटेड ना होगा, तो सेकंड वाला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बचा कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। तो क्या होगा? हाईली एप्रिसिएटेड होगा ना। क्या होगा? हाईली एप्रिसिएटेड किया होगा, एप्रिसिएट नहीं। क्या होता है? क्योंकि पास्ट टेंस में चला गया ना, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस के बारे में बात हो रहा है ना, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। एप्रिसिएट के बारे में नहीं बात होगा, किसके बारे में होगा? एप्रिसिएटेड के बारे में बात होगा। किसके बारे में बात होगा? एप्रिसिएटेड के बारे में बात होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रास गुड गेस्चर विल बी हाईली एप्रिसिएटेड। आई बात समझ में? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। Choose the correct alternative which will improve the part of the sentence given. Again, I was born in 16 नवंबर। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, पता है कभी भी कोई भी मंथ हमेशा ऑन होता है। क्या होता है? ऑन होता है ना। हमेशा किससे स्टार्ट होता है? ऑन से। अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो क्या बोलोगे? ऑन सितंबर, है ना, ऑन अक्टूबर, या फिर आपको अगर बोलना है तो ऑन जनवरी, ऑन फरवरी, है ना, ऑन फरवरी, ऐसा होता है। आई बस समझ में? तो अब में कोई भी मंथ हमेशा किससे स्टार्ट होता है? ऑन से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि एट होगा नहीं, फॉर होगा नहीं। क्या हो जाएगा? हमेशा इस इन की जगह पे क्या हो जाएगा? ये इन रॉन्ग हो जाएगा, इस इन की जगह पे ऑन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। क्या कह रहा है? सुमति वॉज अ इंडस्ट्रियस एंड विलिंग वर्कर। तो यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे?
इंडस्ट्रियस होता है क्या? यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आई से स्टार्ट हो रहा है ना सेंटेंस, आई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा आपका एन। क्या लगेगा? एन आर्टिकल लगेगा। तो एन किस में लगा है? आपके फर्स्ट वाले में लगा है, ठीक है, फर्स्ट वाले में लगा है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे आपको कंपैरिजन नहीं किया है, कंपैरिजन नहीं किया है, तो यहाँ पे एल वाई नहीं लगेगा, एल वाई नहीं लगेगा, इंडस्ट्रियली नहीं लगेगा, क्योंकि कंपैरिजन तो किया ही नहीं है। कंपैरिजन किया होता तो लगता, ठीक है। तो बस सिंपल सा सेंटेंस है, सुमति वॉज एन इंडस्ट्रियल एंड विलिंग वर्कर। आई बात समझ में? यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल का प्रॉब्लम था, हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है हमारे, क्या बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगेन तो यहाँ पे क्या करें? बोथ सेंटेंस एंड रोहित हैव 167 इंग्लिश पेपर्स ड्यू इन ट्यूसडे। देखिए अभी हमने बताया इस क्वेश्चन को, क्या बताया? कि कभी भी कोई भी मंथ हो, है ना, देखो मैं फिर से बताती हूँ, क्या कि कोई भी मंथ हो या फिर वर्किंग डेज हो, मंथ हो या डेज हो, इन दोनों के साथ में क्या लगता है? इन दोनों के साथ में हमेशा क्या लगता है? ऑन लगता है। हमेशा क्या लगता है? ऑन लगता है। ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऑन लगेगा। ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, हमेशा ध्यान रखना। ऑन जनवरी, ऑन फरवरी, ऑन, मतलब जो भी आपका, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये देखो, है ना, क्या? ऑन नवंबर, ऑन दिसंबर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे दे दिया। कई लोग ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, कई लोग क्वेश्चन ना एट मार्क आएंगे, देखना। कई लोग होंगे ना, आप खुद से पूछो, है ना, अगर इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया होता आप क्या एट मारते? लेकिन एट नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑन होगा। हाँ, अभी भी मंथ और डेज की बात आती है, हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज अरेस्टेड। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है? सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज अरेस्टेड। यहाँ पे किसके है? यहाँ पे वॉज पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब है। तो सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे सेंटेंस किस में है बताओ दोस्तों? किस में है सेंटेंस? हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है? पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, यहाँ पे अरेस्टेड ईडी भी लगा हुआ है। इस समय क्या समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। किस में सेंटेंस है? सेंटेंस हमारा किस में? सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है? सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज अरेस्टेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब पास्ट टेंस है तो कई लोग पता है क्या बोलेंगे कि देखो पास्ट टेंस है तो हैव बीन तो लेगा नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, वर और वर्बिंग हुआ। लेकिन दोस्तों कई लोग बोलेंगे ना कि वर्बिंग लगा दो, कई लोग सिर्फ वर लगाएंगे। लेकिन आपको पता है क्या होगा यहाँ पे? देखो जो मैं आपको ध्यान से बताऊँ, ध्यान से सुनना कि एज वेल एज हमेशा अपने साथ सिंगुलर चीज़ लेता है। किसी चीज़ लेता है? सिंगुलर चीज़ लेता है। एज वेल एज हमेशा अपने साथ सिंगुलर चीज़ लेता है, कभी भी एज वेल एज अपने साथ प्लूरल चीज़ नहीं लेता है। इट्स ऑलवेज सिंगुलर थिंग्स। कैसा चीज़? सिंगुलर चीज़ लेता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वर और ये भी वर बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा? वॉज ही आएगा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। या तो एज वेल एज कभी नहीं लेता, और यहाँ पे सूरज भी है तो हमेशा ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वॉज यहाँ पे वॉज लगेगा, यहाँ पे वर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? आपको देखो कितना इजी सी बात है, पर अब यही क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग करके आ जाते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ किसका किसका आंसर सही था ये वाला। कमेंट बॉक्स में बताओ किसका आंसर सही था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वाले हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? रीड राइट द सेंटेंस इन द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? जो सेंटेंस है, ये जो हमारे सेंटेंस है किस में दिया हुआ है? ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, और हमको इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है? डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। पता है क्या करेंगे? वो इसको इनडायरेक्ट समझ, इसको जो है वो डायरेक्ट समझ लेंगे और इसको इनडायरेक्ट समझ के सॉल्व कर ले जाएंगे। यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है? ये डायरेक्ट में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या है? इनडायरेक्ट में है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी सेंटेंस पढ़ते हैं हम। क्या कह रहे हैं सेंटेंस? मालिनी सेड दैट शी वुड गो फॉर द मीटिंग। कह रहा है मालिनी सेड दैट शी वुड गो फॉर द मीटिंग। बिल्कुल ठीक है।
देखिए मालिनी सेड ओके, क्या कह रहा है, सी वुड, आपको पता है, क्या पता है कि जो विल है वो किस में कन्वर्ट होता है, विल हमेशा पता है किस में कन्वर्ट होता है, विल हमेशा वुड में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, वुड में कन्वर्ट होता है। आए बात समझ में, तो यहाँ पे क्या है आपका वुड है, तो ये वुड किस में कन्वर्ट होगा, विल में कन्वर्ट होगा। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपको विल दिख रहा है, ठीक है, तो आपको नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वुड किस में कन्वर्ट हो गया, विल में कन्वर्ट हो गया। तो कितना ईजी है सॉल्व करना, कितना ईजी है सॉल्व करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट में दोस्तों। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है री राइट द सेंटेंस इन अ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो आपका ये जो है ये आपका किस में दिया है, इनडायरेक्ट में दिया है, किस में दिया है, इनडायरेक्ट में दिया है। आपको किस में कन्वर्ट करने का है, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग पता है गलती कर देते हैं इसी सब बेसिक चीज़ों में और आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है फिर फाइनली। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रभु सेड ही दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहा है, नॉट गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे क्या होगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू, इसने प्रभु सेड, देखो इसमें सब में प्रभु सेड लिखा हुआ है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ही वॉज ना, मतलब यहाँ पे प्रभु सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, मतलब कोई और बोल रहा है ना ये बात, कि प्रभु ने बोला, किसी यहाँ पे तीसरे बंदा जो है, सॉरी यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है, कौन सा बंदा है, कोई दूसरा बंदा है, वो क्या कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि वो कॉलेज नहीं गया था। प्रभु ने क्या बोला था कि वो कॉलेज नहीं गया था, ये कोई दूसरा बंदा बोल रहा है ना। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट में करेंगे, तो डायरेक्ट में तो पहला बंदा ही बोलेगा ना, तो ही वॉज तो आएगा नहीं कभी भी, ही वॉज तो आएगा नहीं, ही हैड तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि जब पहला बंदा ने बोला था, कोई दूसरा, यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है ना कि प्रभु सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पे कोई और बोल रहा है कि प्रभु ने बोला, क्या बोला, कि वो कॉलेज नहीं गया था। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्यों, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है, आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। तो सेकंड वन आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अब कोई लोग बोलेंगे थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो विल है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है ना, फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं हम, फ्यूचर का तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, सेंटेंस पास्ट में है, सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। लेकिन पास्ट में तो था तब जब कुछ सेकंड पर्सन ने बोला। अरे भाई सुनो ध्यान से, मान लो मैं कह रही हूँ कि मैं कल आपको ग्रामर के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, मैं कल आपको ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो मैंने आज बोल दिया और कोई दूसरा बंदा आगे कह रहा है कि मैंने कहा था कि मैं कल ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आई बात समझ में, तो मैं आई ना, आई, वही तो आई की बात हो रही है, वही तो आई के बारे में मैंने कहा था, किसने कहा था, मैंने कहा था ना। कोई सेकंड तो ही बोलेगा ही, लेकिन आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आई बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट में था, हमने इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में, तो सेकंड वन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, शी सेड दैट शी वुड बी प्लेइंग विथ हर किड्स, है ना। यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। ध्यान से देखो दोस्तों, ये बहुत माइनर चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिए। क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये जो है वो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और ये आपके क्या है, डायरेक्ट स्पीचेस हैं, क्या है, डायरेक्ट स्पीचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है, शी सेड दैट शी वुड बी प्लेइंग विथ हर स्टिक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको बताया है, क्या बताया है मैंने आपको, कि वुड किस में कन्वर्ट होता है, विल में कन्वर्ट होता है, बताया ना, वुड किस में कन्वर्ट होता है, विल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो वुड है वो किस में चेंज हो जाएगा, बताओ, वुड जो है वो विल में चेंज हो जाएगा। तो देखो, तो पहला वाला आपका ऑटो कैंसिल हो गया, थर्ड वाला भी ऑटो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वुड के साथ वुड किस में कन्वर्ट होता है, विल में कन्वर्ट होता है। देखो आपका बचा कौन सा, थर्ड, सेकंड और फोर्थ वाला। तो देखो क्या कह रहा है, शी सेड दैट शी वुड बी प्लेइंग विथ हर किड्स। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, आई विल प्ले विथ माई किड्स। देखो यहाँ पे क्या ING है, मतलब कंटिन्यूअस है, लेकिन इस सेंटेंस में तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो सेकंड वाला भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, फोर्थ वाला। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शी सेड आई विल बी प्लेइंग विथ माई किड्स। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। आई होप दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब आपके और भी दोस्त जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी, उनको भी
उनके एग्जाम में हेल्प मिले दोस्तों, ठीक है। और जिन लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमने सारे ही सेशंस यहाँ पे जो भी ग्रामर के जितने भी गोल्डन रूल्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के रूल्स होते हैं, सारे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों। आप लोग वहाँ जाइए, आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आनंद सेड दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। क्या कह रहा है यहाँ पे भी, क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट में दिया होगा, मतलब ये आपको डायरेक्ट में ढूंढना है, ठीक है। क्या कह रहा है, आनंद सेड दैट, आनंद क्या कह रहा है, ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, कि वो किसके लिए इंतजार कर रहा है, मेरे लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो आनंद सेड, ये तो बिल्कुल ठीक है, चारों में सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ही वुड बी, तो मैंने आपको फिर से क्या बताया था कि वुड किस में चेंज होता है, वुड किस में चेंज होता है, विल में चेंज होता है। तो ये थर्ड और फोर्थ तो ऑटो कैंसिल हो गए, थर्ड और फोर्थ ऑटो कैंसिल हो गए। अब देखो वेटिंग है ना, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस वेटिंग, तो सेकंड वाले में वेटिंग है क्या, नहीं वेट है, तो ये ऑटो कैंसिल बचा क्या, फर्स्ट, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है, कितना ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, पर एग्जाम में ना बहुत डर जाते हैं, एग्जाम में हम बहुत डर जाते हैं, और बहुत डरने के बाद ना हमें कंफ्यूजन होने लगता है, हम हमेशा दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने लगते हैं कि अरे ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, उसी चक्कर में हम रॉन्ग आंसर कराते हैं। लेकिन जब आपको रूल पता होंगे तो आप कंफ्यूजन आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा। इफ़ यू नो द रूल वेरी वेल, है ना, आपका कंफ्यूजन क्या होगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, रीराइट द सेंटेंस, क्या कह रहा है, ही एक्सट्रीमली सैडली दैट ही वॉज अंडर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ही सेड आल्स आई एम अनडन, आई एम अनडन, यहाँ पे अनडन लिखा है दोस्तों, क्या है, अनडन है। तो आई एम एक्सट्रीमली सेड दैट ही वॉज अनडन, तो ही वॉज मतलब क्या, आई ना, आई, देखो वॉज है ना, वॉज है मतलब क्या बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ईज तो आएगा नहीं, ईज तो आएगा नहीं, हैव भी नहीं आएगा, ही वॉज अंडन नहीं होगा, क्या होगा, आई वॉज ना, मैंने बोला था, तो क्वेश्चन यहाँ पे 1 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में भी क्या है, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, ये चारों को आपको डायरेक्ट इसका फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है, अंजना सेड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स, अंजना सेड, अंजना ने कहा क्या, कि वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी, तो अंजना सेड दैट शी वॉज वेटिंग, तो क्या कर रहा है बताओ, किस सेंटेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में है, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस किसमें है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, संजना देखो हैव तो आएगा नहीं, पहले हैव तो आएगा नहीं, हैड भी नहीं आएगा, तो कह रहा है दैट सी वॉज वेटिंग फॉर, देखो तो देखो आई वेटिंग फॉर नहीं, आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब भी तो लेगा, आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम होता है, तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, आई बात समझ में, तो आपका फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली देन, देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देन हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, नाउ में कन्वर्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, देन ऑलवेज कन्वर्टेड टू नाउ, है ना, देन हमेशा नाउ से कन्वर्ट होता है, तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल रॉन्ग हो गया, है ना, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि देन तो हमेशा नाउ से कन्वर्ट होता है, यहाँ पे तो नाउ है नहीं, तो मतलब ये बिल्कुल गलत हो गया। अब बचा क्या, ये तीनों ऑप्शंस, बचे कौन से, ये तीनों ऑप्शंस बचे। क्या कर रहे हैं, संजय सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली देन, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है ना, ही वॉज गोइंग टू, देखो फर्स्ट में और सेकंड वाले में आई वॉज गोइंग, देखो पहले बताओ आई तो होगा ही, लेकिन आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ेगा, आई के साथ आपको पता है क्या जुड़ता है, एम जुड़ता है ना, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब जुड़ता है, एम, किस में बताओ, फर्स्ट वाले में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आई बात समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट स्पीच दिया, मतलब ये जो क्या है, ये किस में, इनडायरेक्ट में, और इसमें आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो राजेश से टू सुमित्रा, क्या कह रहा है, दैट ही लव माई पेरेंट्स, ही लव्ड माई पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, आई लव माई पेरेंट, क्यों, क्योंकि हैव बीन होगा नहीं, लव्स होगा नहीं, लविंग होगा नहीं, क्या हो जाएगा, लव माई पेरेंट्स, वी शुड डू, है ना, वी शुड डू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, बोलते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, और इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, Sumant said he would have called a doctor. He would have called a doctor. जैसे हमने पढ़ा है क्या कि would का किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, बताओ, will में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पे should तो आएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, बचा ये तीनों। तो देखो यहाँ पे देखो वुड के साथ में क्या है, हैव है ना, ये दो साथ में है, क्या दो साथ में, वुड के साथ क्या है, हैव है, बताओ इसमें हैव है क्या, नहीं, इसमें हैव है क्या, नहीं, इसमें हैव है, हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे वुड का विल में भी कन्वर्ट है और हैव का हैव भी है, तो थर्ड वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। देखो दोस्तों कितना ईजी आप करोगे ना, आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। अगर आपको सच में रूल्स पता हो, एग्जैक्टली रूल्स पता हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट कंडीशन ये है कि यू मस्ट नो द रूल्स, यू मस्ट नो द रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अक्षय सेड दैट ही वॉज प्लेइंग द ड्रम्स। ठीक है, ड्रम्स, देखो यहाँ पे ही वॉज यूज हो रहा है ना, क्या यूज हो रहा है, वॉज यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब जो आपका सेंटेंस है वो किस में है, बताओ किसमें, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है ना, तभी तो वॉज कह रहा है। तो देखो जब भी वॉज कह रहा है और साथ में क्या है, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है क्योंकि प्लेइंग यूज़ किया है ना। देखो कंटिन्यूअस, ये तीनों ही सेंटेंस कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट दिस, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा ये तीनों। तो आई के साथ में क्या होगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ में हमको बहुत बार बताया क्या कि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम आता है, किस में है, थर्ड वाले में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है दोस्तों फाइंड आउट करना, कितना ईजी है, अगर आप करोगे बहुत ईजिली, बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, ईजिली आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, they said that they played cricket, they said that they play cricket। आई बात समझ में, तो क्या होता है यहाँ पे दे मतलब क्या, मोर देन वन पीपल की बात की गई है, मोर देन वन पीपल की बात की गई है। they said that they played cricket, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वी प्ले क्रिकेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी प्ले, यहाँ पे देखो प्लेइंग तो होगा नहीं, प्लेइंग तो होगा नहीं, प्लेज भी नहीं होगा, क्या होगा, वी प्ले क्रिकेट, क्योंकि कंटिन्यूस में नहीं है ना। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस में सेंटेंस नहीं है ना, तो फिर ये दोनों को तो चांस ही नहीं बनता, और यहाँ पे इसका भी चांस नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा, वी प्ले क्रिकेट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा नेचर चेंज हो गया है। कैसे नेचर चेंज हो गया है, ये जो सारे, ये जो है आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये आपका डायरेक्ट में है, इस डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है आप, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या कह रहा है, अनीता सेड आई हैव बिन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 months। बिल्कुल ठीक। अब इसको, ये जो हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है, इस डायरेक्ट को हमको किस में चेंज करना है, इस डायरेक्ट को हमको चेंज करना है आपके इनडायरेक्ट में। किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो देखो अनीता सेड दैट, देखो ये तो सेम सब में कॉमन है, ये सेम सब में कॉमन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनीता सेड दैट आई हैव बिन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 months। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, आई हैव बिन। ठीक है, और देखो जब भी ऐसे सेंटेंसेस यूज हो ना, सबसे पहली बात कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस में बीन यूज करते हैं दोस्तों, वो तो एज इट इज रहता ही है, तो इसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, बचाइए। तो कभी भी ना आप इसमें इसको क्या करोगे ना, अगर मान लो हैव बीन है, मतलब काफ़ी समय से कर रही है, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। तो मतलब सी हैड बीन, आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी हैव बीन है तो क्या होगा, हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखा कह रहा है, कॉल द विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज। तो जज क्या करता है, जज हमेशा कमांड देता है, जज कभी प्लीडेड नहीं करता, जज कभी प्लीड नहीं करता है, हमेशा करता है कमांड करता है। तो जज कमांड हिम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये आपका क्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जज कभी प्लीड नहीं करता दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या करता है, कमांड करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रहीम सेड आई विल हैव कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है, रहीम सेड आई विल हैव कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या बताया कि विल किस में कन्वर्ट होता है, बताओ विल किस में कन्वर्ट होता है, विल आपका कन्वर्ट होता है वुड में। तो मतलब आपका थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। तो दैट देखो विल के बाद क्या लगा है, हैव लगा, इसमें हैव लगा है क्या, फर्स्ट वाले में हैव लगा है क्या, नहीं, ये तो ऑटो कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, सेकंड। सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। कितना ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों ये। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQs हैं,
गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन PYQs हैं, जबकि आपके EMRS में बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों, बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों, ठीक है। प्रभा सेड टू प्रभु प्रेम वॉज प्लेइंग कार्ड्स। तो प्रभा सेड प्रभु दैट, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, दैट प्रेम, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, सब में सेम सेंटेंस भी है, सब में सेम सेंटेंस भी है। देखो वॉज प्लेइंग है ना दोस्तों, क्या है, वॉज प्लेइंग है ना, तो देखो कंटिन्यूअस है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैड के साथ क्या लगेगा, हैड के साथ लगेगा आपका बीन, हैड बीन लगता है, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या लगेगा, वॉज, यहाँ पे क्या लगेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, अब क्या हो जाएगा, किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा आपका हैड बीन हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, Anbu said to Suresh, Priya is playing in the garden. Priya is playing in the garden. यही बात बोल रही है। तो told to Suresh that, यहाँ तक तो ठीक है। प्रिया यहाँ पे क्या is है ना, क्या है, is है ना, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। वॉज किसमें, सिर्फ पहले वाले में वॉज है, देखो इसमें भी वॉज नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, शिवा सेड आई हैव रेड द नोवेल प्राइड एंड प्रीजुडाइज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवा सेड आई हैव रेड द नोवेल प्राइड एंड प्रीजुडाइज, तो इसमें कैसे करेंगे हम कि शिवा सेड दैट ही, यहाँ तक तो ठीक है, सेम भी है सभी में, हाँ सेम भी है सभी में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड द नोवेल, हैव का क्या हो जाएगा, देखो हैव का क्या हो जाएगा, हैव है ना, तो हैव का क्या होगा, पास्ट टेंस में बदलेगा, तो किस में बदलेगा, हैड में चेंज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, वसंत सेड टू प्रवीण आई हैव ईटन 3 एप्पल्स, कितने एप्पल्स, 3 एप्पल्स, तो वसंत टोल्ड टू प्रवीण दैट, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस। सेड दैट ही हैड, दोस्तों बताते हैं ना हैव का किसमें कन्वर्ट होता है, हैड में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वन टोल्ड टू प्रवीण दैट ही हैड ईटन 3 एप्पल्स, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये जो क्या है आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं, आई विल गो टू माई सिस्टर्स हाउस टुडे, क्या कह रहा है, आई विल गो टू माई सिस्टर हाउस टुडे, तो सुंदर सेड दैट ही, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, हाँ। और मैंने आपको क्या बताया कि विल किस में कन्वर्ट होता है, वुड में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, वुड में, बताओ किस में कन्वर्ट है, इसमें तो वेंट है, इसमें हैज है, इसमें गोज है, इसमें है वुड, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वुड में कन्वर्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कुमार सेड आई एम अनवेल, कुमार सेड आई एम अनवेल, हाँ आई एम अनवेल, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 43 का, क्या हो जाएगा 43 का, यहाँ पे आपका हो जाएगा कुणाल सेड दैट ही वॉज अनवेल, क्या हो जाएगा, ही वॉज अनवेल, आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल, ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है, हाँ क्या है आपका, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट किस में होता है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुरेश सेड टू मी आई हैव बिन डांसिंग फॉर 2 hours, ठीक है, आई हैव बिन डांसिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो देखो हैव किस में कन्वर्ट होगा बताओ, अभी हमने पढ़ा था किस में कन्वर्ट होगा, हैड में कन्वर्ट होगा, किस में, हैड में, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कितना ईजी है दोस्तों, पता है आपका रूल्स पता हो ना, अब बहुत ईजिली विद इन 1 मिनट, मतलब बोलो 30 सेकंड्स में, 20 to 30 सेकंड्स में आप इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, 20 to 30 सेकंड्स में आप इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। निशा सेड टू सुनील आई विल नॉट बी गोइंग फॉर द क्लास, निशा सेड टू सुनील आई विल नॉट बी गोइंग फॉर द क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए विल किस में कन्वर्ट होता है बताओ, विल होता है किस में कन्वर्ट, वुड में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होता है, विल आपका वुड में कन्वर्ट होता है, वुड में, तो 3rd आपका आंसर होगा। तो कितना ईजी है, कितना ईजी है, आपको रूल पता होगा तो कितना ईजी है सॉल्व कर पाना क्वेश्चन को। वेयर डू यू लीव सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने क्या पूछा, वेयर डू यू लीव, ठीक है, तो क्या जगह, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लीव्ड, क्या इंक्वायर्ड किया कि वेयर आई लीव, देखो यहाँ पे क्या है, इंक्वायर से ये रॉन्ग हो जाएगा, इंक्वायर से ये रॉन्ग हो जाएगा, और हैड तो आएगा ही नहीं क्योंकि कुछ हैव और यूज ही नहीं हुआ है,
आई बात समझ में? तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, he said to him is not your name Krishna, he said to him is not your name Krishna, तो क्या हो जाएगा, he inquired of him whether his name was Krishna, whether his name was not Krishna, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। my name नहीं, his name नहीं, his name is not Krishna नहीं, आई बात समझ में? क्या हो जाएगा, he inquired of him whether his name was Krishna or not, बिल्कुल ठीक है। देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, अ चिल्ड्रन स्टोरी इज रिटन बाई अमित, अ चिल्ड्रन स्टोरी इज रिटन बाई अमित, इसका क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, अ चिल्ड्रन स्टोरी इज रिटन बाई अमित, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमित राइट्स अ चिल्ड्रन स्टोरी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका V1 है ना, ये V3 है, देखो ये V3 है, V3 किस में कन्वर्ट होगा, आपका V1 में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, V1 में कन्वर्ट होगा, आई बात समझ में? तो इसी में सिर्फ है ही राइट्स, बाकी किसी में राइट्स नहीं है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना इजी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाई हुम वॉज दिस बुक वर्क डन, बाई हुम वॉज दिस वर्क डन, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो अभी हमको बहुत 10 सेकंड में करके दिखाएंगे, 10 सेकंड में करके दिखाएंगे कैसे, कि हु डिड दिस वर्क, तो बाई हुम वॉज दिस वर्क डन, कितना ईजी है दोस्तों। इससे इजी भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड, तो क्या होगा, माय फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट, माय फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट। देखो हैव तो है नहीं कि हैड यूज होगा, हैज गिवन तो सवाल ही नहीं बनता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 यूज होगा, मतलब माय फ्रेंड गिव मी अ गिफ्ट। कितना इजी है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके EMRS के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो यहीं पे हमारे 50 क्वेश्चन के साथ में हमारा आज का सेशन एंड होता है। पर ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिलीव मी। ऐसे ही क्वेश्चंस इवन मैं देखो 2020 से, जैसे DREE के एग्जाम से पूछते हैं ना, 2020 का सेट, 2020 का क्वेश्चन था, 2020 एक्टिव पैसिव, 20 आपका एक्टिव टू पैसिव जाएगा, 20 इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आ जाएगा, है ना। EMRS के एग्जाम में भी इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है सीक्वेंस में क्वेश्चन ना हो, सीक्वेंस में क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपको ऊपर नीचे इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे दोस्तों, डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप इस तरह की सीरीज करके जाएंगे और डिफिकल्ट नहीं होगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है, इजीली आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे साथ और भी नए वीडियो के बारे में जानने के लिए, और भी हम नए वीडियोज अपने चैनल पर डालेंगे, उसका अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।